श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य में से 7वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे और आपको भी सुनाएंगे। 5वें अध्याय में की कथा हमने सुनी, फिर 6ठे अध्याय की कथा भी सुनी। तो उसमें भगवान ने बताया कि ब्राह्मणों का पूजन करें, कथा इत्यादि सुने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, नारद जी आगे कहते हैं। अब हम श्री नारद जी और श्री पृथु जी को प्रणाम करते हुए कथा श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अन्नदान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना तथा दूसरे की दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। यानी किसी ने कोई दीपक जलाया हो, मंदिर में किसी कारण हवा इत्यादि से वो बुझ गया है तो उसे जलाना, ये भी बड़ा धर्म माना गया है। इन सब कार्यों से मनुष्य पुरुष धर्म की उनको प्राप्ति हो जाती है। मनुष्यों को बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करें, और स्त्री हो तो पुरुषों का, दूसरों के पुरुषों का त्याग करें, तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करें, यानी इनको त्याग दें। उड़द, मधु यानी कि उड़द मांस की दाल, मधु यानी शहद, सौवरीक तथा राजमा आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग कर दें, यानी दूषित अन्न का और भाव से न दिया गया उसे भी त्याग दें। कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, व्रती पुरुष, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दें। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान वर्जित है, यानी सिर्फ और सिर्फ बकरी, गाय और भैंस का ही दूध ग्रहण करें। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस, तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, खड्डे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है, यानी अपवित्र। व्रती मनुष्यों को सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाला मानव यानी मनुष्य, स्त्री हो चाहे पुरुष, प्याज, लहसुन, हींग और कुकुरमुत्ता, गाजर आदि भसीड़, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी यानी बैगन, कोहड़ा, भतुआ, लसोड़ा और कैथ भी त्याग दे। जो कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांस के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करें। इस
पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुष्स्वप्न होता है वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को, स्त्री को देखकर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। भक्तजनों, ऐसा यह श्रेष्ठ कार्तिक का व्रत है और कार्तिक की उपासना सभी को करनी चाहिए। अब हम श्री कार्तिक महाराज को प्रणाम करते हुए इस कथा को विराम करते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।